साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टीजीटी जो 2020 है उसका प्रश्नोत्तरी संस्कृत भाषा या प्रश्नोत्तरी जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं संस्कृत भाषा में। कैसे प्रश्न बनेगा संस्कृत में, क्योंकि आयोग ने इस बार कहा है जो सभी भाषा के प्रश्न जो है वह अपने अपने भाषा में रहेंगे, अर्थात संस्कृत भाषा का प्रश्न जो है वह संस्कृत भाषा में ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग संस्कृत भाषा में प्रश्नों का अभ्यास कर लें। यहाँ पर 50 प्रश्न आपके समक्ष लेकर के समुपस्थित हूँ आज। और इससे पूर्व जो है कल भी आपके समक्ष 50 प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो आज हम लोग जो है 50 के बाद 51 प्रश्न से आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं मित्रों। आज का पहला प्रश्न है, कति माहेश्वराणि सूत्राणि भवन्ति। माहेश्वर सूत्र जो हैं वह कितने होते हैं? चतुर्दश माहेश्वराणि सूत्राणि। कहते हैं भैया चतुर्दश अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, चतुर्दश माहेश्वराणि सूत्राणि। चूँकि यहाँ पर जो है माहेश्वर सूत्राणि में लिखा था, इसीलिए यहाँ पर भी चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि ऐसे लिख दिया। अब आज का दूसरा प्रश्न है 52वें नंबर का, माहेश्वर सूत्रे हकारस्य कतिवारं पाठः। माहेश्वर सूत्र में हकार का जो है कितने बार पाठ किया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे ह य वरट के हकारे और हल जो है उसके हकारे। तो हकार जो है उसका 2 बार पाठ किया गया है। यही सब चीज़ जो है ध्यान रखने योग्य है। माहेश्वर सूत्र में हकार का कितने बार पाठ किया गया है। अब इसके बाद देखिए जो 53वें नंबर का प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, इत संज्ञकस्य नकारस्य कतिवारं पाठः अस्ति। इत संज्ञक जो नकार है, णकार टठ वाले णकार, उसका पाठ कितने बार है? जिनकी क्या है, जिनमें अनुबंध लगा हुआ है, इत संज्ञा जिनकी हुई है, उस नकारस्य द्विवारं पाठः अस्ति। उसका जो है दो बार पाठ किया गया है। और के नकारे और रण के नकारे, ऐसा कह रहे हैं। अब 54वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो कह रहे हैं, माहेश्वर सूत्रे सर्वप्रथमं किम संज्ञकम वर्णम अस्ति। माहेश्वर सूत्र में जो है सबसे पहले कौन सा संज्ञक वर्ण है? तो कह रहे हैं भैया स्वर संज्ञकम वर्णम अस्ति। स्वर संज्ञा वाले वर्ण जो है पहले, अर्थात अच जो वर्ण है, जो 9 वर्ण है, वह 9 वर्ण पहले है। अब जो है 55वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है, ऊष्म संज्ञकम वर्णः माहेश्वर सूत्रे कुत्र। ऊष्म संज्ञकम, यहाँ पर जो है संज्ञकम नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा, संज्ञकः हो जाएगा। ऊष्म संज्ञकः वर्णः माहेश्वर सूत्रे कुत्र। जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है वह माहेश्वर सूत्र में कहाँ पर है? अब आपको यह भी समझना पड़ेगा जो ऊष्म संज्ञा किसका होता है, तो सल उस्मानम, सल प्रत्याहार। तो सल प्रत्याहार में क्या क्या आता है? तो सल प्रत्याहार में जो है तीनों शकार आते हैं और हकार आता है, 4 वर्णों की ऊष्म संज्ञा होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, ऊष्म संज्ञकः वर्णः माहेश्वर सूत्रे कुत्र। ऊष्म संज्ञक वर्ण जो है माहेश्वर सूत्र में कहाँ पे है? तो अंतिम में है। इत संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। इत संज्ञक वर्ण का लोप किस सूत्र से होता है? तो कहते हैं तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। इत संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः तस्य लोपः इति सूत्रेण भवति। इत संज्ञक वर्ण का लोप जो है तस्य लोपः जो सूत्र है उसके द्वारा लोप हो जाता है। अब कह रहे हैं 57वें नंबर के प्रश्न पे, इत संज्ञकस्य वर्णस्य कुत्र कार्यम भवति। इत संज्ञक वर्ण का जो है कहाँ पे कार्य होता है? तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रत्याहार निर्माणे कार्यम भवति। इत संज्ञक वर्ण का जो है
प्रत्याहार निर्माण में कार्य होता है। झस प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति, झस प्रत्याहार में वर्ण होते हैं तो कहते हैं झ भ घ ढ ध ज ज ब ग ड द इत्यादयः वर्णाः आगच्छन्ति। इत्यादयः लिखा हुआ इत्यादि, लेकिन यह नहीं होगा, इसमें इतने ही वर्ण आएंगे, अर्थात झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, अर्थात 10 वर्ण आएंगे झस प्रत्याहार में। यह आपको याद रखना होगा। ऐसे ही प्रश्न मित्रों आपसे जो है वहाँ पे पूछा जाएगा, अर्थात जो आयोग से जो प्रश्न बनेगा वो संस्कृत भाषा में बनेगा। बस इसमें ये अंतर रहेगा, 4 ठो ऑप्शन रहेगा, लेकिन संस्कृत में जो प्रश्न बनेगा ऐसे ही बनेगा, इससे जो है कहीं बाहर नहीं जाएगा। अब कहते हैं भैया जो प्रत्याहारस्य अर्थो भवति, मतलब प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है। जो प्रत्याहार है, प्रत्याहारस्य अर्थो भवति, प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है। प्रत्याहारस्य अर्थो भवति संक्षेपीकरणम। प्रत्याहारस्य अर्थो किम भवति, संक्षेपीकरणम। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अनुबंधः कः, अनुबंध किसको कहते हैं, तो कहते हैं भैया अनुबंधः इत्संज्ञकः वर्णः। अनुबंध जो है, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसके अंत में जो हलंत लगा हुआ है उसी का नाम जो है अनुबंध है। अनुबंध की संख्या कितने हैं, यह आप जो है इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करेंगे। अनुबंधस्य कति, अनुबंधस्य कति संख्या, इसका उत्तर हमें आप कमेंट करेंगे। जो अनुबंध की संख्या कितने हैं, अनुबंध कितने हैं और उनकी संख्या क्या है, यह जो हमें आप उत्तर में भेजेंगे। तो अब जो है 60वां तक हो गया था, 61 पे हम चलते हैं। अब तो 61 में कहा जा रहा है जो इत्संज्ञा विधायक सूत्राणि भवन्ति, इत्संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं। तो कह रहे हैं भैया इत्संज्ञा विधायक सूत्राणि भवन्ति, तो हलन्त्यम यह सूत्र होता है। उपदेशे जनुनासिक इत चूटू सह प्रत्ययस्य लस क्व तद्धिते इति इत्संज्ञा विधायकानि सूत्राणि भवन्ति। यह जो है इत्संज्ञक विधायक सूत्र हैं। इत्संज्ञक विधायक सूत्र यहाँ पर 6 प्रस्तुत किए गए हैं, एक आधे वार्तिक होगा और इससे ज़्यादा जो है अब कोई सूत्र जो है संस्कृत वाङ्मय में या संस्कृत व्याकरण में इत्संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। इसीलिए आप लोग ये सभी सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि यह सूत्र जो है जो श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी हैं वे प्राक कथन में ये सूत्र का उल्लेख किए हैं, इसीलिए यह आप लोग याद रखिएगा। हलन्त्यम उपदेशे जनुनासिक इत चूटू सह प्रत्ययस्य लस क्व तद्धिते, ये 6 सूत्र जो है क्या है, इत्संज्ञा विधायक सूत्र हैं। अब कहते हैं 62वां प्रश्न जो है उसमें कहा जा रहा है रजकः इत्यत्र कः प्रत्ययः। रजकः, रजक शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो शून प्रत्यय हुआ है। शून में ऊ बचता है, उसको अन आदेश करके, उसको बू को जो है युवोर अनाको से अक आदेश करके रजकः ऐसा प्रयोग बन जाता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 63वें में कहा जा रहा है रजकी इत्यत्र कः प्रत्ययः। रजकी में कौन सा प्रत्यय है, तो कहते हैं भैया गिस प्रत्ययः। रजकी में जो है गिस प्रत्यय है। 64वें में चलते हैं हम, तो कह रहे हैं अनुबंधानाम अधिकः उपयोगः पाणिनि कुत्र कृतवान। अनुबंध में जो है सबसे ज़्यादा उपयोगिता पाणिनि ने कहाँ पे किया है, तो वैदिक भाषायाम, वैदिक भाषा में जो है अनुबंधानाम अधिकः उपयोगः, अनुबंध का जो है उपयोग पाणिनि जी सबसे ज़्यादा वैदिक भाषा में किए। वैदिक भाषा में जो है अनुबंधों का उपयोग पाणिनि जी सबसे ज़्यादा किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं गर्गादिगणे कति शब्दाः संति। भैया गण जो हैं
उसमें गर्गादिगण में कितने शब्द हैं? तो कहते हैं द्वयधिकैक शतम, द्वयधिकैक शतम, ऐसा 102 शब्दों का पाठ गर्गादिगण में किया गया है। संज्ञायाः पाणिनि किमर्थम निर्माणं कृतवान, संज्ञायाः पाणिनि किमर्थम निर्माणं कृतवान, तो प्रयत्न लाघवाय। पूछ रहे हैं भैया संज्ञा का जो है पाणिनि जी किस लिए निर्माण किया? तो प्रयत्न लाघवाय, संज्ञायाः निर्माणं पाणिनि प्रयत्न लाघवाय कृतवान। जो कोई भी संज्ञाएं बनाए, घू संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा इत्यादि क्यों बनाए हैं? तो प्रयत्न लाघव के लिए बनाए हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है वृद्धि संज्ञया बोधो भवति, वृद्धि संज्ञा से हमें बोध होता है, आ का बोध होता है, ए का बोध होता है, औ का बोध होता है। अर्थात वृद्धि संज्ञा जब भी हम बोलेंगे तो उनसे आपके मन में, मस्तिष्क में यह उपस्थित हो जाना चाहिए जो आ, ए, औ, ये 3 वर्णों का बोध आपको वृद्धि संज्ञा के द्वारा होना चाहिए। गुण संज्ञया बोधो भवति, अब कहते हैं भैया गुण संज्ञा के द्वारा बोध होता है, तो कहते हैं गुण संज्ञा के द्वारा अ, ए, ओ इस वर्णों का बोध होता है गुण संज्ञा के द्वारा। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम, गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है अदें गुणः, अदें गुणः जो है वह गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के पहले पाद के 45वां सूत्र है अदें गुणः। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम, वृद्धि संज्ञा को विधान करने वाले सूत्र वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच जो है अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है और यह जो है वृद्धि संज्ञा करता है। अब कहते हैं भैया संप्रसारण संज्ञा विधायकम सूत्रम, संप्रसारण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कहते हैं इज्ञानः संप्रसारणम, इज्ञानः संप्रसारणम जो सूत्र है उसके द्वारा संप्रसारण संज्ञा होता है। संप्रसारण मतलब क्या होता है? यन के स्थान में इक हो जाना, अर्थात य के स्थान में ई और ब के स्थान में उ, र के स्थान में री, इस प्रकार होना ही क्या कहलाता है? संप्रसारण कहलाता है। टी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, टी संज्ञा कौन से सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं अचोन्त्यादि टी, अचांग मध्य योन्त्य तत् टी संज्ञा स्यात्, यह इसका वृत्ति है। तो अचोन्त्यादि टी से क्या होता है? टी संज्ञा होता है। उपधा संज्ञा केन सूत्रेण भवति, उपधा संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा के द्वारा उपधा संज्ञा होता है। और अलोन्त्यात् पूर्व उपधा जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के प्रथम पाद के 65वां सूत्र है। मित्रों यह सब पूछ सकता है सारे प्रश्न आयोग, और इसका यदि संस्कृत में प्रश्न पूछेगा तो ऐसा ही प्रश्न रहेगा। प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम, अब कह रहे हैं भैया प्रातिपदिक संज्ञा विधान करने वाले सूत्र कौन सा है? तो कहते हैं अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्धित समासाश्च, 2 सूत्र जो है वह प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करता है। पहला है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा है कृतद्धित समासाश्च, ये दोनों सूत्र जो है प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करता है। अब दूसरा यह जो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम है, यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद के 4था सूत्र है। और कृतद्धित समासाश्च जो सूत्र है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के द्वितीय पाद के 46वां सूत्र है। अब हम आगे चलते हैं तो कह रहा है राम इति शब्दः निरर्थकः सार्थको वा। देखिए राम शब्द में विसर्ग नहीं है यहाँ पर, तो पूछ रहे हैं राम शब्द जो है विसर्ग के बिना निरर्थक है या सार्थक है? तो निरर्थकः विसर्ग युक्तः रामः सार्थकः, विसर्ग से वियुक्त जो रहेगा राम शब्द वह तो निरर्थक है, किंतु विसर्ग से युक्त जो राम है, यह जो राम यहाँ पर प्रयोग देख रहे होंगे वह सार्थक है।
आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया पद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, पद संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन है? तो कह रहे हैं सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम जो है यह सूत्र, इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा होता है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 14वां सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, और सुप्तिगंतम पदम के द्वारा पद संज्ञा होता है। यह पद संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान करने वाला सूत्र तो सुर नपुंसकस्य, इस सूत्र के द्वारा सर्वनाम स्थान संज्ञा का विधान किया जाता है। और यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 43वां सूत्र है। अब आ गया स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। यह जो है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने अनेन किम भवति, तो अर्थात स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र के द्वारा क्या होता है? तो कहते हैं इसके द्वारा पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा भवति स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने अनेन सूत्रेण पद संज्ञा भवति, ये कह रहे हैं। अब 79 में जब हम चलते हैं तो कह रहे हैं भैया भव संज्ञा केन सूत्रेण भवति, भव संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं यचि भम इति सूत्रेण भव संज्ञा भवति। यचि भम जो है उसके द्वारा क्या होता है? भव संज्ञा होता है। अब 80 नंबर के सूत्र पे जाते हैं तो कहते हैं भैया घू संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो घू संज्ञा जो है दाधा घ्व दाप के द्वारा अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 20वां सूत्र के द्वारा घू संज्ञा होता है। घ संज्ञा केन सूत्रेण भवति, कह रहे हैं भैया घ संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं तरप तमपो घ, तरप तमपो घ के द्वारा जो है घ संज्ञा होता है। यह जो सूत्र है वह पहले अध्याय के प्रथम अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के प्रथम पाद के 23वां सूत्र है। अब जो है विभाषा संज्ञा केन सूत्रेण भवति, विभाषा संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं नौ वेति विभाषा, इस सूत्र के द्वारा जो है विभाषा संज्ञा होती है। यह सूत्र नौ वेति विभाषा जो है पहले अध्याय के अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के 44वां सूत्र है। अब कह रहे हैं भैया निष्ठा संज्ञा केन सूत्रेण भवति, निष्ठा संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं अक्त अक्तवतु निष्ठा, अक्त अक्तवतु निष्ठा के द्वारा जो है निष्ठा संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा केन सूत्रेण भवति, संयोग संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं हलोनंतरा संयोगः, इस सूत्र के द्वारा संयोग संज्ञा होता है। अजभिर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, यह जो है संयोग हलोनंतरा संयोगः का वृत्ति है। यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के प्रथम पाद के 7वां जो है सूत्र है। अब कह रहे हैं भैया संहिता संज्ञा केन सूत्रेण भवति, संहिता संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कह रहे हैं परः सन्निकर्षा संहिता, परः सन्निकर्षा संहिता के द्वारा संहिता संज्ञा होती है। यह परः सन्निकर्षा संहिता अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 109 नंबर का सूत्र है। अब कहते हैं प्रगृह्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति, प्रगृह्य संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कह रहे हैं ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्य संज्ञा ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम से होता है। और यह जो है पहले अध्याय के अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के 11वां सूत्र है ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। अब जो है 87 नंबर का जो सूत्र है उसमें कहा जा रहा है सार्वधातुक संज्ञा केन सूत्रेण भवति, सार्वधातुक संज्ञा जो है किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं तिंसित सार्वधातुकम, तिंसित सार्वधातुकम के सूत्र के द्वारा जो है सार्वधातुक संज्ञा होता है। और यह सूत्र जो अष्टाध्यायी के तीसरे पाद के तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 113वां जो है सूत्र है। अब कह रहे हैं जो आर्धातुक संज्ञा केन सूत्रेण भवति, आर्धातुक संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो आर्धातुकम शेषः इति सूत्रेण आर्धातुक संज्ञा भवति, आर्धातुकम शेषः सूत्र के द्वारा जो है आर्धातुक संज्ञा होता है। सत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति, सत्संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो तौ सत,
यह जो सूत्र है तौ सत, इसके द्वारा सत्संज्ञा होता है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के दूसरे पाद के 127वीं सूत्र है। अनुनासिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति, अनुनासिक संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कह रहे भैया अनुनासिक संज्ञा जो है वह अनुनासिक संज्ञा मुखनासिका वचनो नुनासिकः, मुखनासिका वचनो नुनासिकः जो है इस सूत्र के द्वारा अनुनासिक संज्ञा होता है। अब कह रहे हैं सवर्ण संज्ञा केन सूत्रेण भवति, सवर्ण संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो कहते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इति सूत्रेण सवर्ण संज्ञा भवति, सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के द्वारा सवर्ण संज्ञा होती है। अब कहते हैं भैया अनुवृत्तिम किमर्थम, अनुवृत्ति किस लिए होता है? अनुवृत्ति जो किया जाता है वो किस लिए? तो कहते हैं विस्तारस्य संकुचितार्थम, विस्तार को संकुचित के लिए, छोटा करने के लिए अनुवृत्ति किया जाता है। तस्य विकारः तस्यापत्यम, तस्य विकारः और तस्यापत्यम जो है वह अनभिहिते, जो ये सूत्र जो है तस्य विकारः तस्यापत्यम अनभिहिते इति कीदृशानि सूत्राणि, ये तीनों सूत्र कैसा सूत्र है? तो कहते हैं 6 प्रकार के जो सूत्र होते हैं उसमें से यह अधिकार सूत्र हैं। संज्ञा च परिभाषा विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च, जो छठा है अधिकार सूत्र, अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम, सूत्र के जो लक्षण हैं 6 प्रकार के उसमें से यह जो है अधिकार सूत्र है। तस्य विकारः तस्यापत्यम अनभिहिते। ज्ञापक सूत्राणाम अन्वेषणम कृतवान, ज्ञापक सूत्रों का अन्वेषण किया तो टीकाकार अन्वेषणम कृतवान, टीकाकार लोग जो हैं वह ज्ञापक सूत्रों का अन्वेषण किए, खोजे। अब कहते हैं भैया पूर्वम संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा आसीत, पूर्व में जो है संस्कृत भाषा कैसी भाषा थी? तो कह रहे हैं पूर्वम बोलचाल अर्थात व्यवहारस्य भाषा संस्कृत भाषा आसीत। कात्यायनस्य कति वार्तिकानि सन्ति, कात्यायन जी के कितने वार्तिक हैं? तो कहते हैं 4000 वार्तिक है, अर्थात इसको संस्कृत में लिखेंगे चतुस्सहस्राणि वार्तिकानि सन्ति। कात्यायन जी के भी 4000 वार्तिक हैं, पाणिनि जी के 4000 सूत्र हैं, उस पे 4000 वार्तिक कात्यायन जी के हैं। कात्यायनस्य अपरम नाम किम, कात्यायन जी का दूसरा नाम क्या है? तो कात्यायनस्य अपरम नाम वररुचि, कात्यायन जी के अपर नाम अर्थात दूसरा नाम क्या है? वररुचि है। इसमें कात्यायन और वररुचि में भेद नहीं समझिएगा, अर्थात कात्यायन का ही नाम वररुचि है ऐसा समझना चाहिए। कात्यायन कति सूत्राणाम उपरि वार्तिकानि लिखितानि, कात्यायन जो है कितने सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखे हैं? तो 1400 सूत्राणाम उपरि, अर्थात कात्यायन जी जो हैं 1400 सूत्र के ऊपर कात्यायन जी अपना पाणिनि जी के 14 सूत्र के ऊपर 4000 वार्तिक लिखे हैं कात्यायन जी। वाजस्नेय प्रातिशाख्यस्य प्रणेता कः, वाजस्नेय प्रातिशाख्य के प्रणेता कौन है? तो कहते हैं भैया वाजस्नेय प्रातिशाख्य के प्रणेता वररुचि महाराज जी ही हैं, अर्थात जो कात्यायन जी हैं जिनका दूसरा नाम वररुचि है वही वाजस्नेय प्रातिशाख्य के प्रणेता हैं। अब कह रहे हैं जो वररुचि है कात्यायनस्य समयः, वररुचि जो अर्थात जो कात्यायन जी हैं उनके समय क्या है? तो इनके समय के बारे में कहा जा रहा है 1400 वर्ष ईसा पूर्वतः, अर्थात 1400 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 300 वर्ष ईसा पूर्व का समय कात्यायन जी का है। मित्रों इसी प्रकार से कल जो है यूपी टीजीटी के जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबू राम सक्सेना जी का है उसका 50 प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।